सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। जब हमारे प्रभु वन से अयोध्या माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वापस आए तो सबसे पहले माता कैकेयी के कक्ष में मिलने गए और माता से बोले कि माँ, मैं 14 साल वन में ठीक वैसे ही गुजारा हूँ जैसे बिना पानी की मछली गुजारती है। माँ बोली कि बेटा, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तुम्हारे बन जाने के उपरांत मैं विधवा हो गई। आज तक भरत हमें मां नहीं बोला और समाज तो हमें तिरस्कार ही कर दिया। कभी अच्छे दृष्टि से हमको नहीं देखा। बस जीवित हूँ एक ही आस पे कि मेरा राम आएगा और वो भी अपना वचन निभाकर मेरे जीवन को सुफल बना देगा। प्रभु बोले कि मां, वचन का निर्वाह करना कोई आपसे सीखे और मैं तो आपका बेटा हूं। मैंने तो आप ही से शिक्षा पाया है, तो मैं कैसे नहीं उस वचन को, आपके दिए हुए वचन को निभाऊंगा। मेरी अंतिम सांस तक यही स्मरण रहेगी कि मैंने भी एक माँ को वचन दिया है, उसे निभाना है। तभी तो वो वन से आने के बाद राजा पुरुषोत्तम कहलाने लगे। महान छवि बनी उनकी, वन में जाने के बाद महान छवि बनी और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे। माँ बोली कि बेटा, सुने हैं कि तुमने रावण को मार गिराया है। प्रभु बोले कि माँ, मैं उस महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता को मैंने नहीं मारा है मां, उसे मैंने मारा है, मैंने मार दिया। वो इतना प्रतापी था, इतना विद्वान था, जिसको मैंने 2 बार अपनी दूत को भेजा लंका में, हनुमान जी और अंगद को, ताकि संधि के लिए, ताकि उससे युद्ध करने की जरूरत ना पड़े। और हनुमान जी भी लंका में जाकर उसको समझाए, अंगद भी जाकर के समझाया, मगर उसका विनाश बनकर उसका साथ नहीं छोड़ा। उसका घमंड, उसका अहंकार विनाश बन गया, उसके लिए नासूर बन गया, उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने तो सिर्फ धर्म का कार्यपालक बना रहा, बस धर्म का कार्य करता रहा। धर्म उस समय यही कह रहा था, युद्ध करो, और मैं युद्ध किए जा रहा था और उससे युद्ध करता रहा, युद्ध किए जा रहा था और उससे युद्ध करता रहा। उसका मैं, अहंकार, घमंड, उसे कौन से हमारे तीर पे बैठकर उसको लगी और वो आकाश से गिरता हुआ माता के गोद में आकर सदा के लिए सो गया। ये तो पता ही नहीं चला माँ, पता ही नहीं चला। अब देखने की
अब देखने योग्य बात यह है कि रावण इतना प्रतापी राजा जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं, सभी देवता, किन्नर, मानव, राक्षस सब को अपने बस में कर लिया था। यहाँ तक कि महादेव को अपने बस में किए हुए था, यहाँ तक कि शनि देव को उल्टा लटकाए हुए था अपने लंका में। इतना महाबली, इतना प्रतापी, मगर कार्य अनैतिक करता था। कार्य उसका अनैतिक था, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अधर्म ही करता था, जिसके कारण उसकी पतन हो गई, उसका सर्वनाश हो गया। हमें यहाँ से सीखनी चाहिए कि जब रावण का पतन हो सकता है, जब इतना बड़ा बलशाली, इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा गुणवान, इतना बड़ा ज्ञानवान का पतन हो सकता है, तो हम साधारण मानव क्या हैं? हमें इसका स्मरण होना चाहिए। और एक तो सत्य है कि कोई किसी के जीवन में दुख, कलेश, कष्ट नहीं देता है। मानव अपने कर्मों से स्वयं निमंत्रण देकर अपने अंदर वो लाता है, और नाम दूसरा के लगा देता है कि उनके कारण से ही हुआ। अरे नहीं, आपका अपना भोग है, अपने कर्मों का भोग है। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूर दूर तक कष्ट और कलेश उसके जीवन में नहीं है। अभी है, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं। अभी भी वैसे लोग हैं। अगर आज हम किसी भी जीव को अगर सताते हैं, तो इतना तो सभी को पता है ना कि हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे जगत पिता देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं। हम अगला सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इनके पिताजी देंगे कि नहीं देंगे, इसका कोई नहीं जानता, इसकी गारंटी कोई नहीं है। फिर भी हम अपने मनमानी किए जा रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है किए जा रहे हैं। हमें इस पे विराम लगानी चाहिए, हमें इस पे रोक लगानी चाहिए, और नहीं तो अब मानव का जीवन तो नरक बनता जा रहा है, खुद भी झेल रहा है और दूसरे को भी कष्ट में ला रहा है। कृपया ऐसे अनैतिक कार्य से अपने आप को बचाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय।